आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। रात 9 बजे अब तक हमारा खास प्रोग्राम आप देखते हैं और अब तक में हम देश दुनिया की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि एक पॉजिटिव अप्रोच पैदा किया जा सके, सही खबरों से आपको बाखबर किया जा सके। और आज का प्रोग्राम भी हम इस उम्मीद के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहीं न कहीं इस प्रोग्राम के दौरान जो कुछ भी आप देखें सुने, उससे आपका एनवायरनमेंट, आपका माहौल, आपका जो वक्त है वो अच्छा गुजरे। तो शुरुआत आज के प्रोग्राम में की अच्छी खबर से हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। ये दिल्ली में आज की तस्वीर है और तस्वीर पर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो लड़की है, हम इसी के नाम आज का प्रोग्राम अब तक डेडिकेट करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये लड़की बहुत से हमारी बच्चियों, हमारी बेटियों, हमारी बहनों के लिए जो इसने किया है वो इसका इंस्पायरेशन बने, मशाल राह बने और एक नई मंजिल की जो इसको शुरुआत मिली है, जो इसका कम्युनिकेशन मिली है, वो आपको भी हम सबको मिलती रहे। अर्जुन अवार्ड की आज फंक्शन थी। क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद शमी को भी आज से अवार्ड नवाजा गया। लेकिन ये तस्वीर देखिएगा, ये एक लड़की जो है 16 से 17 साल की लड़की है और ये लड़की अफसोस के साथ इसके हाथ नहीं है। तो सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू से ये अवार्ड खुद अपने हाथों से नहीं ले सकती है, लेकिन ये जो आज इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, इनकी उस कारनामों को आज मुल्क में, दुनिया में एक्लेमेटाइज किया जा रहा है, माना जा रहा है, वो हमारे सब के लिए एक बुलंद मुकाम है, बुलंद मर्तबा है। नाम इसका शीतल है। 16 से 17 साल की उम्र की ये बच्ची है और ये जम्मू कश्मीर के लिए फख्र की बात इसलिए भी है कि मुल्क में आज बहुत सी बड़ी खबरें हैं, लेकिन मेरे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए आज पहली बड़ी खबर इसलिए है कि इसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है और जम्मू कश्मीर की इस बेटी ने ये काम जो है, ये आप देखिएगा, ये पाँव से आर्चरी का तीरंदाजी कर रही है और रिसेंटली यानी पिछले दिनों इसने चीन में जो मार्का तय किया है और उस मार्के को दुनिया ने माना है। शीतल को चीन में मुनक्कद की गई एशियन गेम्स में आर्चरी के खेल में 2 गोल्ड मेडल हासिल करने और निहायत ही नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने की बिना पर अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। जिस्मानी तौर पे थोड़ी नहीं, ये अच्छी खासी कमजोर है, ये बाजू की जो कुदरत की नियामत होती है उससे महरूम है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बच्ची ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जा कराया। पैरों से तीर कमान चलाने वाली 16 साल लड़की ने बीजिंग में जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अगरचे वो भी तारीख है, तहम आज जो कुछ भी इसे मिल रहा है, आज मुल्क की अवाम, मुल्क की क़यादत जो इसको दे रही है, ये भी खुद अपने आप में एक तारीख है। ये अर्जुन अवार्ड है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके जम्मू कश्मीर के हर तबका हाई फिकर ने इस 16 से 17 साल की बेटी को अर्जुन अवार्ड से नवाजने पर इत्मीनान का इजहार किया है, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की है। 16 साल की बेटी दुनिया के इन जिस्मानी तौर पे कमजोर अफराद के लिए एक तारीख रकम की, वो किसी भी चीज का मुकाबला करके मुल्क और रियासत में अपना नाम रोशन कर रही है। दिल हो, लगन हो, जज्बा हो, इसार हो तो कामयाबी कदम चूम लेती है। हार के बाद जीत नहीं होती है, बल्कि जीत होती है और कभी कमजोर भी हो जाए, लेकिन जीत का अपना एक नशा होता है और यही जीत का नशा हम आपको दिखा रहे हैं। ये जीत इसकी जीत नहीं है, ये हम सब की जीत है, ये इंसान की जीत है, ये हम उन लोगों की जीत है जो ये कभी कभी जिंदगी में हालात में पड़ाव कुछ ऐसे आ जाते हैं कि वो आगे बढ़ने से डर जाते हैं या कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं। लेकिन ये मुसीबतें, ये मुश्किलात अल्लाह ना करे किसी को ना हो, और इसके बावजूद ये सब कुछ होते हुए दुआ ही हम कर सकते हैं कि रब कायनात इनकी कामयाब करे, इनके लिए हमेशा से खुशियां इनके सामने रहें और खुशी का ठिकाना इसके वालिदैन का भी आज नहीं था।
हमारे साथी एक कश्तवाड़ में अजय शान, और अजय शान आज इनके घर भी गए थे। वहां से उनसे लोगों से बात जब की तो पता चला कि 8वीं तक जिद थी इसकी कि तालीम पढ़े, और जब 8वीं में ये बात तक पहुंची थी तब इसने पाँव से लिखना शुरू किया। ये मुकामी लोगों ने बताया, वहां के मुकामी उस्ताद ने बताया, वहां इसके जो रिलेटिव्स हैं उनने बताया। इनके वालिदैन बहुत ही निहायती गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, दिहाड़ी की मजदूरी पे करने वाले लोग, चलने वाले लोग। और फिर जब वो घर के लोग बाहर काम के लिए जाते थे, इनकी वालदा, इनका वालिद जब बाहर काम के लिए जाते थे, खेत में जाते थे या गांव में जाते थे, तो ये बच्ची घर का चूल्हा चौका भी संभालती थी, घर का खाना भी बनाती थी। और फिर राष्ट्रीय राइफल्स के एक पलटन जो वहां पे बटालियन, उनको मालूम हुआ कि एक बेटी है वो बहुत कुछ कर सकती है, तो फिर उन्होंने इसको एक परवाज दी, और उस परवाज ने अब बढ़ना ही सीखा है। आज उसका समर यही है कि शीतल मुल्क का बड़ा एजाज अर्जुन अवार्ड जीत चुकी है, हासिल कर चुकी है। और फिर हमारे साथी अजय शान से हमने दोपहर में भी बात की थी, हमने उनसे जाना था, क्योंकि इससे बड़ा और कोई मार्का हो ही नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए खुशी का कोई और मामला इससे बड़ा हो नहीं सकता है। और आज जब खुशी थी तो हर तबका हाई फिक्र, चाहे वो हमारे मसाजिद हो, मंदिर का पंडित हो, गुरुद्वारे का गुरबानी पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला सरदार हो, हर कोई, और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी का व्हाइट कॉलर वाला हो या सरकार का क्लर्क या एक आम आदमी, खुश था। और इसके घर के बाहर जो लोग आस पास के इलाकों से आए हुए थे वो उनको मुबारकबाद देते हुए बता रहे थे कि इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। तो ये वो तस्वीर है, और तस्वीर में हम उन लोगों की बात भी आपको सुनाएंगे जिनके लिए आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये इनके इलाके की तस्वीरें, अजय शान से लेकर उनके घर वालों की तस्वीरें। अजय शान ने वहां जो कुछ भी देखा आप तक बराह रास्त हम दिखा रहे, इस उम्मीद के साथ, उन बच्चियों के साथ, उन बच्चियों के लिए, उन बेटों के लिए जो कभी कभी ना हार जाते हैं, कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनके ये बताना चाहूंगा कि हार नहीं होती है, जब लगन हो, हिम्मत हो, मेहनत हो तो फिर आदमी जीत जाता है। और मुबारक ऐसे वालिदैन के लिए जिनकी ये बेटी हम सब का नाम रोशन कर रही है। तो सुनिएगा वहां पे मुकामी लोगों के क्या तासुरात थे, उन्हीं की जबानी। गांव का दूर दराज का इलाका, लगभग कश्तवाड़ से 30 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों की बेटी रहने वाली, और वहां पे अजय शान ने जब बात की तो उनके तासुरात। परिवार के सदस्य क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया में शीतल के चाचा जी हमारे साथ हैं। तो हमारी तरफ से भी आपको मुबारकबाद। तो आपने बचपन से शीतल को देखा है, क्या कुछ आपने देखा उसमें, क्या हिम्मत थी, कैसा उसके वो काम करती थी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो काम उसको हाथ से करने थे वो अपने पाँव से करती, तो कैसे आपने उसको देखा बचपन से, वो कैसी बच्ची थी? ये जो शीतल देवी जो है, जिसने आज अर्जुन अवार्ड दिल्ली में दिया गया, सब गांव वाले खुश हैं और फक्र से सर ऊंचा है इनका। पूरे देश का नाम रोशन हुआ है हमारे गांव का। ये जब पैदा हुई थी, छोटी बच्ची थी, लेकिन हर कोई आता था देखने के लिए कि हम भी देखें कि सच में है, इसकी बाजू नहीं है। जब सुना, मतलब गांव वालों ने भी आए देखने के लिए कि सच में बाजू नहीं है, तो फिर क्या हुआ कि माँ को तो थोड़ा फील होता ही है कि भाई जब बड़ी हो जाएगी तो फिर कैसे, मतलब अपना आप को कैसे संभालेगी। मैं तो खुद बकरियों के साथ है। देखिए, आज हम यहाँ लोहिदार विलेज में आए हैं। ये विलेज शीतल देवी जो आर्चरी में वर्ल्ड रेनोन प्लेयर हैं, तो हम यहाँ पे आए आज उनके, हमारे लिए यहाँ पूरे सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ इवन के जम्मू कश्मीर के लिए खुशी का मौका है। आज वो नॉमिनेट हुई है सेकंड हाईएस्ट अर्जुन अवार्ड के लिए स्पोर्ट्स कैटेगरी में, और आज ही 11 बजे उनको वहाँ पे अवार्ड सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति भवन में। तो हमारे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है, और पर्टिकुलरली इनके पेरेंट्स के लिए और इस इलाके के लिए कि ये इस चीज़ के लिए इनने अपनी मेहनत भी की और ये हमारा नाम रोशन कर लिया। एक सब शीतल देवी ने जब जीता तो बहुत खुशी हो गई हमको। आए गए बड़ा खुशी कोड में जितने सारे पूरा ऊंचा हो गया सबको। तो आज जब एक दिन में जैसा अवार्ड में कथी खुशी थी गया है। तो फिर क्या मदद मिल कानकर मदद कानूनी सेट पर जो
इस बेटी शीतल के वालिदैन जो थे वो बात भी नहीं कर सकते थे मीडिया के सामने। एक गांव, दूर देहात के गांव के नॉर्मल से वो गरीबी के बीमारे हुए और फिर दुनिया के तरीकों से कम से कम वाकिफ तो थे, लेकिन उतने भी नहीं कि वो खुल के मीडिया के सामने आ जाए। और अपनी जगह पे हमें हमारे अजय शान बता रहे थे कि पड़ोसी को आगे धकेल रहे थे कि आप बात करिएगा। लेकिन उनके लिए खुशी तो है ही, हम सब के लिए आज की खुशी की खबर है, खुशी का मुकाम है। ये मासूम बच्ची और फिर कुदरत की एक मुसीबत का, खुदा ना करे किसी को ऐसी मुसीबत हो, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ा और बता दिया कि हम कर सकते हैं। तो चलिए, हम कर सकते हैं और उम्मीद है कि हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होगी। हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारी नई पौध है, उनको भी ये खबर, ये रिपोर्ट जो है, ये असर ज़रूर करेगी कि अगर मुश्किलात आ जाएं तो हिम्मत नहीं हारनी है, आपने आगे बढ़ना है। आखिरकार कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमती है। कितनी भी मुसीबतें आए, बड़े रहो, बढ़ते रहो, तो बिलाखिर मंजिल आपको मिल जाएगी। चोटी की मिसाल बचपन में स्कूल में पढ़ाई जाती थी, एक मिसाल ये बच्ची भी रख लीजिएगा जो कुदरत के बेहतरीन तोहफा जो है बाजू का, उसे महरूम है, लेकिन निशाना सटीक, 100% सीधा निशाना, और चीन में जाके भी निशानेबाजी में हुनर आजमाए और करतब दिखाए। तो चलिए, ये सबसे बड़ा पहलू और आज का हमारा प्रोग्राम जो अब तक है, ये इसी बेटी के नाम है, इस उम्मीद के साथ कि शायद जिंदगी में ऐसे पड़ाव जब आए तो हम उनका मुकाबला करेंगे। ये आज के प्रोग्राम की बात, लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे। अभी और मामला हैं, सियासत भी है, खबरें भी है, लेकिन ब्रेक के बाद।